वो किसी को ना छोड़ेगी। अगर बेटों को बचाना है तो किसी को तो बलि पर चढ़ना पड़ेगा ना। फैसला तुम्हारा है। मैं इसी शमशान में साधना के लिए बैठा हूं। जब निर्णय कर लो तो आ जाना, वरना ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा। लेकिन हाँ, जो भी निर्णय लेना है अगली अमावस्या से पहले लेना होगा, क्योंकि अगर अगली अमावस्या को उसे लड़की की बलि नहीं मिली तो वो फिर से एक छोरे को ले जाएगी। तांत्रिक बाबा ने शमशान के एक कोने में अपना आसन लगाया और अपनी साधना करने के लिए बैठ गए। उन्होंने गांव वालों को जो बोला वो उस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि बेटों को बचाने के लिए बेटियों को बलि पर चढ़ाना होगा, और उसका फैसला भी उन्हें अगली अमावस्या से पहले ही लेना था। सब अपने अपने घर आ गए थे, लेकिन अगली कई रातें यही बात सोच सोच कर किसी को नींद नहीं आ रही थी। एक तो पहले ही गांव में बेटियों से किसी को ज्यादा मोह ना था, ऊपर से जब उन्हें पता चला कि गांव के छोरों के जीवन की डोर इन छोरियों के जीवन से बंधी है, तब से तो वहां के माहौल में और भी नफरत भर गई थी। सालों साल देवी माँ के लिए निर्जला उपवास किए, तब जाकर 5 छोरियों पर एक छोरा जना था। उस पर भी उस डायन की नजर पड़ गई। अरे उसे अपनी भूख मिटाने के लिए किसी की बलि ही चाहिए थी, तो इन 6 में से किसी एक को ले जाती। महारा लाडे सर क्यों छीन कर ले गई मुझसे? आज तेरा बच्चा लेकर गई है, कल को किसी और का जाएगा। एक एक करके पूरा गांव शमशान में बदल जाएगा। लेकिन ना, हम ये ना होने देंगे। अमावस्या से एक दिन पहले गांव के सभी आदमी चौक में इकट्ठे हुए ताकि एक फैसला ले सकें। अगर तुम सबने अपना फैसला कर लिया है तो बता दो, क्योंकि अगर आज फैसला नहीं लिया तो कल अमावस्या की रात को फिर से किसी के घर का कुल दीपक बुझ जाएगा, और आने वाली हर अमावस्या को ये सिलसिला इसी तरह दोहराया जाएगा। ऐसे तो ये सिलसिला थमने से रहा। इससे तो अच्छा यही है कि हम अपनी बेटियों को बलि चढ़ा दें। वैसे भी बेटियां हमारा वंश आगे नहीं बढ़ा सकती, और हर घर के वंश को मिटने देने से अच्छा है कि हम 21 बेटियों की बलि चढ़ा दें। आखिर कहीं तो ये सिलसिला रुकवाना ही पड़ेगा ना। हाँ, मेरा भी यही मानना है। अपने बेटों को बचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपनी बेटियों की बलि चढ़ाएंगे। रात गहराई, सब लोग मिलकर शमशान की तरफ गए, जहां तांत्रिक बाबा अपनी साधना में लीन थे। गांव वालों के कदम जैसे ही शमशान में पड़े, तांत्रिक बाबा को उनके आने का अंदेशा हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना जाप रोक दिया और गांव के लोगों को इशारा करके अपने पास बुलाया। ले लिया निर्णय? हाँ बाबा, हम तैयार हैं। अपने बेटों को बचाने के लिए हम उसे अपनी बेटियों की बलि चढ़ाएंगे। तो फिर ठीक है, कल रात अमावस्या है, तो कल गांव की एक लड़की को लेकर इसी शमशान में आ जाना। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बलि उसी लड़की की स्वीकार होगी जो अपनी किशोरावस्था में होगी। नवजात या छोटी बच्चियों की बलियों को वो स्वीकार नहीं करेगी। अगली रात हुई। गांव के एक आदमी बिरजू के घर कुछ दिन पहले ही बेटे ने जन्म लिया था। उसकी बेटी इसी महीने 13 साल की हुई थी। गली की बाकी बच्चियों के साथ वो आंगन में खेल रही थी। तभी बिरजू ने उसे आवाज लगाई। गंगा, जरा बात सुन मेरी। हाँ बोलो बापू, क्या हुआ? चाय पीनी है? मैं अभी बना के लाती हूँ। ना, मने बाहर का एक काम है, तू भी हमारे साथ चल। पर बापू, माँ ने अपनी सहेलियों के साथ खेलना है। हमारा कहीं जाने का मन ना है। आप अकेले चले जाओ ना। अरे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। चल चल, वापस आके खेल लियो। बिरजू ने अपनी बेटी को बातों में बहलाया और उस मासूम सी जान ने अपने पिता पर भरोसा कर लिया। बिरजू ने उसका हाथ पकड़ा और शमशान घाट की ओर चल पड़ा। हम कहाँ जा रहे हैं बापू? चलो ना वापस घर चलते हैं। मने बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे तू चिंता मत कर, तने सब खिलाऊंगा। तेरी खातिर एक तोहफा लिया है मैंने। ले, इस खातिर अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, रास्ता खत्म होने वाला है। पट्टी नहीं बांधो बापू, माने अंधेरे से डर लगे है। अरे कुछ ना होता छोरी, दिखा। बिरजू ने गंगा को बातों में बहलाया और शमशान घाट के बाहर पहुंचते ही उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। धीरे धीरे कदम रखियो। हाँ, बिल्कुल धीरे धीरे। अपने पिता पर भरोसा करके उनका हाथ पकड़कर गंगा ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए
बिरजू ने उसे तांत्रिक बाबा के सामने जल रहे यज्ञ कुंड के पास बैठा दिया, जहां तंत्र मंत्र की सामग्री के साथ एक धारदार हथियार भी रखा था। एक बार को तो बिरजू का भी दिल वो धारदार चाकू देखकर दहल उठा, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, ना, तांत्रिक बाबा ने बोला था कि बेटी की बलि मुझे अपनी स्वेच्छा से देनी होगी। मुझे अपने मन को कठोर करना होगा, वरना छोरों की जान भी चली जाएगी और उस डायन को संतोष भी ना मिलेगा और वो फिर खा जाएगी हमारे गांव के छोरों को। बापू, हम कहाँ आ गए? मैं अपनी आँखों से पट्टी निकाल दूं क्या? अब ना छोरी, अभी ना, बस थोड़ी देर और रुक जा। तांत्रिक बाबा ने वो धारदार चाकू उठाया और बिरजू की सहमति के लिए उसकी तरफ इशारा किया। बिरजू ने हाँ में गर्दन हिलाई और उसी वक्त तांत्रिक बाबा ने यज्ञ कुंड में गंगा को बलि चढ़ा दिया। बिरजू के कपड़ों पर अपनी ही बेटी की खून की छींटें थी। उसकी बेटी की कटी हुई खोपड़ी यज्ञ कुंड में जल